अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक आयरन है स्टीम वाली, जो कि हीट अप नहीं हो रही, काम नहीं कर रही। चलो इसको ट्रबल शूट करते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं जो कि किसी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। मल्टीमीटर को ओम फंक्शन पे रेजिस्टेंस मोड पे सेट कीजिए और इनपुट टर्मिनल पे लगाइए। थर्मोस्टेट को एडजस्ट करें। तो थर्मोस्टेट को जब हम फुल क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कोई भी इंडिकेशन यहाँ पे नहीं आ रही। मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए। चलिए इसको ओपन करते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रख के एक इनपुट लीड पे लगाइए। थर्मोस्टेट को फुल काउंटर क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। एक इनपुट टर्मिनल पे तो पावर केबल इसकी गुड है, यानी पावर केबल की दोनों वायर्स कंटिन्यूटी दे रही हैं। ऐसे ही अर्थिंग पिन को चेक कर लें, ये भी कंटिन्यूटी दे रही है। तो इसका मतलब है पावर केबल का इशू नहीं है। अब मल्टीमीटर को एसी पे सेट कर लें, पावर सॉकेट पे कनेक्ट कर दें। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज मौजूद हैं। थर्मोस्टेट को एडजस्ट कीजिए मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। तो कोई भी यहाँ पर इंडिकेशन नहीं आ रही, इसका नियोन ऑन नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। Now remember the wire colors.
यहाँ पे बहुत बुरा हुआ कि इसके तीनों स्क्रू इसकी बॉडी में टूट गए, कि बहुत ज़्यादा करोजन थी। अभी देखिए ये करोजन की वजह से ये स्क्रू यहाँ पर स्टक हो चुका है। ये खुद मूव नहीं किया लेकिन ये टूट गया। सेम दिस वन। Its connections are also in very poor condition. Yes, heating element is also in very poor condition. ओह, यहाँ पर देखिए तो इसकी क्या कैफियत है। इसका यहाँ पर ये देखें स्क्रू हेड, इसकी क्या कैफियत हुई है। अभी मैं इसका थर्मल फ्यूज देख लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका थर्मल फ्यूज भी डैमेज है। अभी अगर थर्मोस्टेट अपना काम छोड़ दे और वो इसको टेम्परेचर, ख़ास टेम्परेचर पे इसको ओपन ना करवाए, तो फिर ये जो थर्मल फ्यूज़ है ये वहाँ पे जाके मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद सर्किट को ओपन करवा देता है। तो हमारा ये फ्यूज़ भी डैमेज है। अभी हमने ये थर्मोस्टेट को भी देखना है। It is also finished. चलो ये तो खुल गया जी। तो ये स्क्रू भी गया। ओ, 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 ओ। तो इसके थर्मोस्टेट की भी ये हालत है।
अभी अगर हम ये थर्मल फ्यूज़, थर्मोस्टेट, इसकी पावर केबल, ये सारी चीज़ें अरेंज कर लें तो फिर भी जाके तो ये तकरीबन इसकी अपनी प्राइस के बराबर जाके इसकी रिपेयर कॉस्ट पड़ेगी। तो फिर इसको अभी रिपेयर करने का फ़ायदा नहीं है। अभी अगर थर्मोस्टेट इसमें डाला जाए और इस पर यह मशीन वर्क किया जाए, इसमें थर्मल फ्यूज़ लगाया जाए, इसकी वायरिंग को रिन्यू किया जाए और इसकी पावर केबल नए सिरे से लगाई जाए, न्यू लगाई जाए, क्योंकि पावर केबल भी डैमेज्ड है ये इन जगह से, तो ये पावर केबल इस्तेमाल के काबिल नहीं है। अभी इसमें हीटिंग एलिमेंट ठीक है, लेकिन उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है कि उसको हम ज़्यादा देर तक उसको सर्टिफाई नहीं कर सकते कि ये चलेगा। अगर हम थर्मोस्टेट को देखेंगे तो ये तो सिरे से गया। थर्मोस्टेट हमें नया लेना पड़ेगा, थर्मोस्टेट के साथ इसकी रीवायरिंग करनी पड़ेगी, थर्मल फ्यूज़ चाहिए, इसकी पावर केबल चाहिए और मशीन वर्क करवाने के बाद हमें ये स्क्रू चाहिए, स्क्रू नए लगाए जाए। तो मेरे ख्याल में मैं इस काम को, इस रिपेयर को अभी यहीं पे ही छोड़ता हूँ, इसको हम मज़ीद रिपेयर नहीं करेंगे। अभी इस कंडीशन में आप क्या राय देते हैं कि हमें ऐसी सूरत में ऐसी चीज़ों को रिपेयर करना चाहिए या इनको छोड़ना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।